नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 1 अगस्त और 1 अगस्त से संबंधित राजस्थान करंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के, वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ कब ली? तो अभी हाल ही में जो है कल इन्होंने शपथ ली है, यानी कि 31 जुलाई 2024 को इनके द्वारा शपथ ली गई। और शपथ किसके द्वारा दिलाई गई तो वो भी देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई गई है इनको। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में कि मनोनीत राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली है। श्री बागड़े ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर राज्यपाल पद की शपथ ली है, ठीक है। चलिए, फिर मुख्य न्यायाधिपति जो है कौन? श्री मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है? ये पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। श्री मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति, इनके द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई गई, ठीक है। चलिए, फिर है राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत जो है, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी राज्यपाल नियुक्ति का वारंट जो है वो पढ़ाकर सुनाया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक जो है अभी 30 जुलाई को आयोजित की गई, यानी कि यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। 30 जुलाई को बैठक आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के जनजाति बहुल के अंतर्गत जो है 4302 गांवों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा, ये बात भी वहां पर रखी गई, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट है, हाँ, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर सारी पीडीएफ्स और जितने भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं चैनल से संबंधित या किसी वीडियो से संबंधित, क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, कभी कुछ कारण से क्लास नहीं आती तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम पर ही दी जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा, महंत क्लासेस नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में योगदान कितना है? तो इसमें राजस्थान का 14.51% योगदान है कुल देश के उत्पादन में, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में सचेतक बनाया है? तो सचेतक बनाया है किसे? वह बना है दामोदर अग्रवाल को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बीजेपी ने हाल ही में जो है 16 सचेतक के नाम का भी ऐलान किया है, जिसमें से राजस्थान के भीलवाड़ा सीट के लोकसभा सांसद है कौन? दामोदर अग्रवाल, इनका नाम भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एशियन कैडेट एवं जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो एशियन कैडेट एवं जूनियर जूडो प्रतियोगिता जो है, यहाँ से इसके लिए राजस्थान से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। दक्षिणी कोरिया में होने वाली एशियन कैडेट एवं जूनियर जूडो प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? याद रखना, दक्षिणी कोरिया के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें राजस्थान से 4 खिलाड़ियों का चयन इसमें हुआ है। और इस प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता कब से शुरू होने वाली है? 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 तक चलने वाली है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी, दक्षिणी कोरिया के अंतर्गत, ठीक है। इसमें राजस्थान से 4 खिलाड़ी चयनित हुए, कौन कौन देखिए, एक है तानिया राठौड़, दूसरे हैं विनय आचार्य, तीसरे बबनूर सिंह बराड़, ठीक है, फिर 4th है श्रुति उनियाल। तो पॉइंट इंपोर्टेंट बनते हैं भी, चारों नाम याद रखना, आने वाला एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राजस्थान सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि कितनी की गई है? याद रखना, पहले जो है न्यूनतम पेंशन राशि दी जाती है 1000 रुपये, ठीक है। अब उसको जो है इसको बढ़ाकर किया गया कितना? 1150 रुपये। कितने? 1150 रुपये। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। यह राशि पहले 1000 से बढ़ाकर जो है अभी कितनी की गई? 1150 कर दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ कि अच्छे से दिख जाएगा। चलो, जूम तो हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ी हुई राशि जो है 1 अप्रैल 2024 से दे है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई थी ये राशि देना, 1150 रुपये, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना शामिल है? तो देखिए, याद रखना, योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, फिर है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन किसान सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना,
इन सभी योजनाओं का संचालन, याद रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, सभी योजनाओं का, ये जितनी भी योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कौन सा विभाग है, तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसे बनाए गए हैं, तो वह बनाए गए किसे, रामकेश मीणा को, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ये डी ऑप्शन है, सॉरी ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में जानकारी जरूरी है, थोड़ी सी समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष कौन है, तो वह है वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी। प्रतिपक्ष नेता कौन है, टीकाराम जूली। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है, रामकेश मीणा, जो कि अभी हमने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, फिर प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ। मुख्य सचेतक कौन है, जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में संस्कारों के सृजन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ में समझौता किया है, किसने, तो याद रखना राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है इन्होंने समझौता किया किसके साथ, एक तो हेमा फाउंडेशन, दूसरी है आर ग्लोबल, इन दोनों के साथ में समझौता किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिक्षा विभाग पंचांग के अनुसार किस दिन सरकारी स्कूलों में धारा 370 समाप्ति के अवसर का उत्सव मनाया जाएगा भाई, तो ये धारा 370 जो है वो समाप्त की गई थी, वो 5 अगस्त को की गई थी। कब की गई थी भाई, 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 के अंतर्गत जो है ये घोषणा की गई थी। ठीक है, तो उसी दौरान याद रखना 5 अगस्त को ही मनाया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन के लिए 28 जुलाई 2024 को सिविरा पंचांग जारी किया है। इस पंचांग के अनुसार शिक्षा सत्र में स्कूलों में कुल जो है 233 दिन जो है वो कार्य दिवस रहेंगे, जिसमें जुलाई के 26 कार्य दिवस जो समाप्त हो चुके हैं, अब जो है 207 कार्य दिवस आगे स्कूलें खुलेंगी। ठीक है, और पंचांग के अनुसार जो है 5 अगस्त को सरकारी स्कूलों में धारा 370 समाप्ति के अवसर पर उत्सव बनाया जाएगा। इसे स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 28 मई को वीर सावरकर जयंती भी मनाई जाएगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर जयंती कब मनाई जाएगी, 28 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है, तो वह बना है कौन सा, कांकणी जोधपुर का। कौन सा, कांकणी जोधपुर का मंदिर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसके लिए आश्रय योजना शुरू की गई, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। क्या है सत्य कथन, इसके बारे में ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण में 30 जून 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, फिर इस योजना के तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 रुपये की राशि के साथ ही 2,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे, मतलब 6 और 2 कितने हो गए, 8,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट बात है। फिर यह अतिरिक्त 2,000 रुपये की जो राशि है, कौन सी, ये वाली जो 2,000 रुपये की राशि है, वो राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये, दूसरी व तीसरी किस्त के रूप में 500 रुपये डीबीटी के माध्यम से जो है दिए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूरी योजना याद हो गई। पहली बात तो याद रखना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से शुरू की गई, तो इसका शुभारंभ 30 जून 2024 को किया गया। ठीक है, और पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, अब 2,000 रुपये और जोड़ेंगे। 2,000 रुपये किसके तहत दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल अब कितनी रकम मिलेगी अभी, 8,000 रुपये। कितने मिलेगी, 8,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है, तो 133 से कितनी, 133, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड जो है वो किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वह किया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये कहाँ है, ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई, उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए देबारी उदयपुर कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हो, देबारी उदयपुर के अंतर्गत।
तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसरी खुर्द माइंस जो है वो विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बनी है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। कौन सी माइन है? हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस, ठीक है। फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो देवारी उदयपुर के अंतर्गत है, जहाँ 10 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए फैक्ट में हम बात कर रहे थे, कल मैंने आपको जो है 3 संभागों के बारे में बताया था। किसमें? 3 संभागों के बारे में कल हमने बात कर ली थी, ठीक है। आज उसके आगे के और 3 संभाग हम देख रहे थे। टोटल 10 संभाग बने हैं ना राजस्थान में, तो न्यूज़ संभाग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो 3 संभागों का डोज मैं आपको पहले दे चुका था। अब हम बात करते हैं आज के 3 संभाग। देखिए कौन सा? जोधपुर संभाग की बात करते हैं। जोधपुर संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है भाई। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग भी कह सकता है किसको? जोधपुर संभाग। सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा है? तो जोधपुर संभाग है। सबसे शुष्क संभाग कौन सा है? तो वो भी जोधपुर संभाग है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाली संभाग। पाली संभाग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है इसी संभाग के अंतर्गत है, ठीक है। राज्य का पहला रोपवे यही बना है। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत। मेहंदी के लिए पाली के अंतर्गत कौन प्रसिद्ध है? सोजत प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है जय भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के बारे में देखते हैं, तो ये तीनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट याद रखना। भरतपुर में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। ब्रज व कृष्ण भगवान से प्रभावित कौन है? संभाग कौन सा? भरतपुर संभाग, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 3 संभाग इंपॉर्टेंट। जो भी बाकी रहे वो भी हम नेक्स्ट डे देखते रहेंगे, एक साथ सारे नहीं देखेंगे, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो क्लास कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ याद रखना, क्लास को आप शेयर नहीं कर रहे हो यार, अभी क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, ताकि सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।